Hello friends, my name is Mohammed Salman and welcome to my channel Bio की पाठशाला and today we will discuss about the ELISA test जिसको हम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहते हैं। और इस टेस्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी ह्यूमंस के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। इस टेस्ट के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि कोई इंसान एड्स डिजीज़ से अफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एलिजा टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है कि हम इस ब्लड को यानी कि जो इंसान में मुझे ये अंदेशा होता है कि इस इंसान के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है या वो इंसान ऐसे डिजीज़ से अफेक्ट हो चुका है, तो उसका हम सीरम ले करके, ठीक है ना, अपनी एक किट होती है एलिजा टेस्ट में, उसको डाल करके हम ये पता कर लेते हैं कि इस इंसान में इस ह्यूमंस के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि HIV वायरस, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं HIV वायरस एक तरह का रेट्रो वायरस होता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है और इन नंबर्स में 2 होते हैं। ठीक है, और इनके पास एक तरह का एंजाइम होता है, स्पेसिफिक तरह का एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ग्रीन कलर का। ठीक है, ये है आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराता है, दैट मीन्स RNA से DNA बनाता है। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो नीचे की ओर डायग्राम आप देख रहे हैं, ये हो गया हमारा T हेल्पर सेल। ठीक है, हमारी बॉडी का T हेल्पर सेल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने में या B सेल को एक्टिव करने में, ताकि हमारी बॉडी के अंदर इम्यून एंटीबॉडी बन सके, इम्यूनोग्लोबिन बन सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही HIV वायरस इंटर कर जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, T हेल्पर सेल से ये बाइंड करता है। और मैं चलो बता दूं कि T हेल्पर सेल के पास एक रिसेप्टर होता है जिसको हम कहते हैं CD4। ठीक है, ये CD4 जो होता है इस ग्लाइकोप्रोटीन, जो HIV की जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है वहाँ से ये जाकर के अटैच हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस HIV वायरस के पास एक स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये होता है ग्लोबिन, एक प्रोटीन होता है, उसको हम कहते हैं, ये एक तरह का स्पाइक होता है। ठीक है, और ये एक तरह की प्रोटीन होती है और इसके ऊपर एक पैथोजन, इसके ऊपर जो है एक नॉन एंटीजन पार्ट जुड़ा होता है। यानी कहने का मतलब ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा, ठीक है, ये हमारा ग्लोबिन प्रोटीन हो गया और इसके ऊपर एक नॉन एंटीजन पार्ट जुड़ा होता है। और इसी की वजह से हमारा HIV वायरस जो होता है हमारी बॉडी के अंदर डोमिनेट कर जाता है और हमारी बॉडी के अंदर एड्स डिजीज़ कॉज कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबिन बनती है HIV वायरस को मारने के लिए, वो मार नहीं पाती है। पता है क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक नॉन एंटीजन पार्ट जुड़ा होता है और ये इसको समझ ही नहीं पाता कि HIV वायरस हमारी बॉडी में आया हुआ है फॉरेन पार्टिकल से। ठीक है, असल में ये फॉरेन पार्टिकल्स होता है लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम समझ नहीं पाता और हम एड्स डिजीज़ से कॉज हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जिस इंसान को HIV वायरस इंटर कर जाता है, यानी जिसको एड्स डिजीज़ हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे क्या होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, यानी डिस्ट्रक्शन होने लगता है उसके इम्यून सिस्टम का। तो CD4 से बाइंड कर जाता है, अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है इस CD4 के थ्रू इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है हेल्पर T सेल के अंदर। और वही इस समय होता है जो T हेल्पर सेल जो होता है इसकी अंदर की बॉडी को पहचान लेता है और कुछ तरह की इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है। यानी कुछ ही उस समय जब ये ओपन होता है, यानी कि जो ग्लाइकोप्रोटीन का एंटीजन वाला पार्ट ओपन होता है, जब इसका RNA मटेरियल जो है हमारे T हेल्पर सेल में जाता है, उसी वक्त जो है कुछ स्मॉल अमाउंट में इम्यूनोग्लोबिन जो है वो बन जाता है। तो ये हमारा इम्यूनोग्लोबिन है। ठीक है, बन गया, यार इनको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये देखिए हम एलिजा टेस्ट कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पर मैं डायग्राम दिखा के बता दे रहा हूँ। हाँ, तो आप इस एलिजा टेस्ट में आप देख सकते हैं ये 96 वेल्स से बनी होती है। इसमें 96 वेल्स पाई जाती हैं और एक एक वेल्स जो होती है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी डायग्राम बनी होती है और इसी के अंदर हम जो ह्यूमंस का सीरम होता है उसके अंदर हम डालते हैं। उसके बाद उसके बॉडी के उस सीरम के अंदर हम इम्यून एंटीबॉडी डालते हैं, तो वो जाकर के बाइंड हो जाता है और जो सॉल्यूशन होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम एलिजा टेस्ट जानते हैं। तो अगर मैं अब ये वो डायग्राम देख करके बताता हूँ कैसे एलिजा का टेस्ट किया जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 96 खाना होता है जिसको हम वेल बोलते हैं, और ये जो एक वेल्स को हम वेल बोलते हैं, ये जो कि कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप की होती है। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखा दूं डायग्राम, इस तरीके का एक डायग्राम और, हाँ, तो आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं ये डायरेक्ट ऐसे होता है। असल में जो एलिजा टेस्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक होता है सैंडविच। तो मैं आपको इस डायग्राम में डायरेक्ट वाला ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एलिजा टेस्ट में जो वेल होती है वो कुछ इस तरह की होती है
और इसके अंदर ढेर सारे जो है HIV वायरस का एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंट होता है और ये एंटीजन जो होता है प्रोटीन्स होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम एड्जॉर्प्शन कराते हैं, यानी कि जो हमारा एंटीजन होता है उसका इस वेल के अंदर हम तो इसमें हम क्या कराते हैं, इसमें हम एड्जॉर्प्शन कराते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंटीजन पाया गया है, जो यहाँ पर हम एंटीजन को अटैच कराते हैं इस वेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारी समझ लीजिए एक तरह की वेल है। ठीक है, ये एक हमारा एक वेल है। ठीक है, और इस वेल के अंदर आप देख सकते हैं एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, ऐसे ही उसकी सरफेस के ऊपर ये चिपका होता है। अब देखिए हम उसके सीरम को, यानी कि जिसमें यह अंदेशा होता है कि इस इंसान में HIV वायरस प्रेजेंट होगा या नहीं, उसका हम सीरम लेकर के इसके अंदर हम डालते हैं, यानी कि इसके अंदर ये मैं वेल बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी वेल होगी। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स को डालते हैं, यानी कि हम कहने का मतलब ये कि अपने सीरम को डालते हैं। तो इस सीरम के अंदर अगर इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होगा, यानी कि एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा, तो ये एंटीबॉडी आकर के अटैच हो जाएगा हमारे एंटीजन से। ठीक है, जैसे ही एंटीजन से अटैच हो जाएगा उसके बाद हम एक और एंजाइम इसके अंदर मिक्स करते हैं जिसका नाम है अल्कलाइन फास्फेटेज। तो ये आप एंजाइम देख रहे हैं, इसका नाम है अल्कलाइन फास्फेटेज। और ये एंजाइम हमेशा वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, अगर इम्यूनोग्लोबिन और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो अल्कलाइन फास्फेटेज कभी भी नहीं जुड़ता है। तो क्या होता है कि जैसे ये अल्कलाइन फास्फेटेज हमारे इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी से बाइंड करता है, तो उस वक्त जो हमारा जो सबस्ट्रेट होता है उसका कलर हो जाता है चेंज और वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जिसमें आप देख रहे हैं येलो कलर, वो सभी के सभी जो सीरम है वो HIV वायरस उसके अंदर प्रेजेंट, यानी कि HIV जिसमें भी ये आप देख रहे हैं येलो कलर का, जो ये येलो कलर यही इंडिकेट कर रहा है कि वो इंसान जिसका सीरम लिया गया है वो HIV वायरस से अफेक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एंटीजन लिया, उसके अंदर हमने एंटीबॉडी को मिक्स किया, उसके बाद एंजाइम अल्कलाइन फास्फेट को डाला, तो ये एंजाइम अल्कलाइन फास्फेट उससे बाइंड कर गया और हमारा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जिससे हमारा पूरा सॉल्यूशन जो होता है वो चेंज हो जाता है। बस इससे हम ये पता कर लेते हैं कि इस इंसान के अंदर HIV वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, या ये इंसान या ये ह्यूमन्स एड्स डिजीज़ से अफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं एक और पिक्चर दिखा दे रहा हूँ जिसमें ये पूरा हमें ये पता चल जाएगा कि जो एलिजा टेस्ट होता है वो कितने तरह का होता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एलिजा जो टेस्ट होता है वो 3 टाइप्स का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सैंडविच। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट में क्या होता है कि एंटीजन होता है, प्राइमरी एंटीबॉडी आकर के जुड़ती है, उसके बाद एंजाइम हम अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम जो होते हैं, तो हमारा सबस्ट्रेट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हमें कलरफुल इस सॉल्यूशन हमें दिखाई देता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर HIV से वो इंसान अफेक्ट हो चुका है। दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट, इसमें क्या होता है कि हमारा एंटीजन, उसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडी, साथ साथ में सेकेंडरी एंटीबॉडी, 2 एंटीबॉडी आपस में जुड़ती है, उसके बाद एंजाइम जुड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एलिजा टेस्ट। सैंडविच थोड़ा सा यूनिक टाइप का होता है, इसमें हम क्या करता है कि जो ह्यूमन्स होता है उसका हम सीरम ले लेते हैं और उसके अंदर अगर पहले से एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी तो उसके अंदर हम HIV का हम एंटीजन मिलाते हैं, तो ये जा कर के बाइंड हो जाता है, और जैसे ही ये एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद हम एक और प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यूनोग्लोबिन यानी कि एंटीबॉडी को हम ऐड करते हैं। उसके बाद जब ये ऐड हो जाता है तब भी एंजाइम अल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम आकर के जुड़ता है, उसके बाद ये क्या करता है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें हमारा पूरा सॉल्यूशन जो है कलरफुल हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं एलिजा टेस्ट। अगर तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।